हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपके साथ 8 किचन से संबंधित कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय शेयर करेंगे जिनको हर महिलाओं को करना चाहिए, जो कि हमारे परिवार की सुख समृद्धि के लिए बहुत ही उचित कार्य होते हैं। अगर आप यह कार्य करती हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं करती हैं तो आगे से ध्यान रखिएगा कि कौन कौन से ऐसे नियम होते हैं जो हमें करने ही चाहिए। किचन से संबंधित कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमारे जाने अनजाने में या अज्ञानता के चलते कुछ काम ऐसे हो जाते हैं कि जिसका दुष्प्रभाव हमारे परिवार के सदस्यों पर पड़ने लगता है, पति पत्नी के सुखमय जीवन पर पड़ने लगता है। इसलिए आप ध्यान रखें कि इन छोटे छोटे नियमों को अपनाकर अपना जीवन सुखमय बनाएं। सबसे पहला उपाय आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी चूल्हे के ऊपर से, यानी गैस चूल्हे के ऊपर से, कभी भी गैस चूल्हे के ऊपर में जिसमें हम खाना बनाते हैं, जैसे सब्जी बनाई कढ़ाई में बनाई या पतीले में बनाई, कुकर में बनाई, भगोने में बनाई, तो गैस के ऊपर रखा हुआ भगोना, पतीली, कढ़ाई से डायरेक्ट हमको खाना नहीं परोसना चाहिए। पहले कढ़ाई को गैस से नीचे उतार लें, उसके बाद में ही हम खाना परोसें। गैस के ऊपर रखी हुई कढ़ाई से खाना कभी नहीं परोसना चाहिए। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। दूसरा एक नियम आपको ये अपनाना चाहिए कि इसी से संबंधित है कि ऐसे ही चूल्हे में हम जब रोटी सेकते हैं, गैस में हम जब रोटी सेकते हैं, तो डायरेक्ट गैस से सेकने के बाद हमको परोसने वाली थाली में नहीं रखना चाहिए। गैस में रोटी सेकने के बाद उसको रोटीदान में यानी कैस्ट्रॉल में रखें या किसी प्लेट में ही चाहे रखें। प्लेट में रखने के बाद फिर उससे उठाकर आप परोसने की थाली में रख दीजिए। सेकने के बाद तुरंत ही उस रोटी को आपको परोसने वाली थाली में नहीं रखना है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। अगला किचन से संबंधित एक छोटा सा नियम यह है कि जब भी आप खाना बनाएं तो खाने में सुबह के टाइम आपको ध्यान रखिएगा, शाम के टाइम यह आवश्यक नहीं होता। सुबह के टाइम यह आवश्यक होता है कि एक सबसे पहली रोटी जो है वह आपको गाय के लिए निकालनी, यानी अग्रासन जिसको बोलते हैं। गाय के लिए सबसे पहली रोटी निकालनी चाहिए। दूसरी रोटी हो सके तो आप दूसरी रोटी निकालिए पक्षियों के लिए, और सबसे अंत की रोटी यानी सबसे लास्ट की रोटी आपको कुत्ते के लिए निकालनी चाहिए। आप ध्यान रखिए कि कुत्ते की रोटी हमेशा बड़ी बनानी चाहिए, यानी स्टार्ट में जब हम रोटी बनाते हैं पहली रोटी तो छोटी छोटी बना लेते हैं। आप गाय की एक छोटी सी रोटी निकाल लीजिए, उसके बाद एक छोटी सी रोटी पक्षियों के लिए निकाल लीजिए, लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि लास्ट की रोटी हमेशा बड़ी बनानी चाहिए। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। अगला नियम यह है कि गैस चूल्हे के ऊपर कभी भी कुछ नहीं रहना चाहिए। आप खाना बना लीजिए, उसके बाद गैस साफ़ कर लीजिए और गैस के ऊपर कोई भी बर्डन यानी उसके ऊपर कोई भी बोझा नहीं रहना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए। कभी लाइटर रख देते हैं या दूध गर्म किया, दूध गर्म हो गया, तुरंत गैस बंद कर दिया गया और दूध गैस के ऊपर मतलब रखा ही है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि दूध वाले भगोना को उतार कर आप नीचे रख दीजिए। चूल्हे या गैस के ऊपर ही रखा ना रहने दें। अगला नियम यह है कि आप ये विशेष ध्यान रखिए कि चूल्हे का कभी भी आपको उपवास नहीं रखना है। चूल्हे का उपवास रखने का मतलब यह है, चूल्हे का उपवास कब रखा जाता है? जब घर में कोई ख़त्म हो जाता है, मिट्टी वगैरह हो जाती है, तब चूल्हे का उपवास रखा जाता है। ये क्या होता है कि कभी बाहर का खाना हो जाता है या कहीं पार्टी वगैरह में चले गए तो घर में खाना नहीं बनता है, तो उस समय पे खाना नहीं बनता तो उसको उपवास बोलेंगे। तो उपवास नहीं रखना, चाहे भले ही आप एक काम करिए, चाय बनाइए, चाय बनाने में ही आप 4 दाना चावल के डाल दीजिए, तो उसमें क्या है, अन्न का भोग हो जाएगा। जब चाय बनाते हैं, चाय को फलाहारी में लिया जाता है, व्रत वगैरह में भी उसको हम लोग यूज करते हैं, तो चाय को फलाहारी में लिया जाता है। तो इसलिए जब भी चाय बनाए तो 4 दाना बस आप चावल के डाल दीजिए, तो उसमें अन्न का भोग लग जाएगा, तो उसमें चूल्हे का उपवास नहीं माना जाएगा। आप ध्यान रखिए कि चूल्हे का उपवास कभी भी नहीं रखना चाहिए। ये आप अच्छी तरह जानते होंगे कि चूल्हे का उपवास जब घर अशुद्ध होता है तब रखा जाता है। किचन से संबंधित एक हम आपको उपाय बता देते हैं जो कि हमारे सुख समृद्धि के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव यानी प्रभावशाली तरीका है कि आप जब भी शाम को खाना बनाएं तो एक रोटी मतलब आपको बचानी है। मतलब इसमें कोई ज़रूरी नहीं पहले या आखिरी की, आपको एक रोटी एक्स्ट्रा ऐसी बनाने हैं कि उस रोटी को आप किसी प्लेट में या कटोरी में बंद करके वहीं किचन में ही रख दें और एक गिलास पानी भर के रात भर के लिए रखें। एक गिलास पानी भरकर रख दें और रोटी और गिलास को दोनों को रात भर रखा रहने दें। वह रोटी सुबह अशुद्ध नहीं मानी जाएगी। आप चाहे गाय को खिला सकती हैं, आप पक्षियों को डाल सकती हैं या आप कुत्ते को खिला सकती हैं, वह रोटी अशुद्ध नहीं होती। कहा जाता है कि रात में पितरों के लिए आप
उस रोटी को किसी तरह से आप उपयोग कर सकती हैं। फिलहाल आपको रात में 1 रोटी और 1 गिलास पानी आपको भरकर किचन में ही बंद करके रख देना चाहिए। इससे क्या होता है, सुख समृद्धि बनी रहती, पितरों का आशीर्वाद बना रहता है अपने ऊपर। इसलिए आप ये छोटा सा नियम जरूर अपनाएं। अगला किचन से संबंधित एक नियम यह होता है जो हर गृहिणी को करना चाहिए कि साग या हरी सब्जी वगैरह जो होती है, हरी सब्जी वगैरह, वैसे तो हम लोग हल्दी तेल का इस्तेमाल हर सब्जी में करते हैं, लेकिन जो हरी सब्जी, कोई कोई हरी सब्जियां ऐसी होती हैं, साग होता है कि उसमें हम लोग हल्दी का यूज नहीं करते हैं। तो आपको बता दें कि तेल और हल्दी कब नहीं खाई जाती, वही बात है कि मिट्टी वाले दिन या अशुद्धता के दिनों में हम लोग तेल और हल्दी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो आप एक बात ध्यान रखें, जब भी आप साग वगैरह बनाएं तो उसमें हल्दी, कहीं कहीं हल्दी नहीं डाली जाती, तो आप ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल पिंच भर, चाहे थोड़ी सी ही हल्दी डालिए कि आपका हल्दी का टेस्ट भी ना आ पाए और आपकी शुद्धता भी बनी रहे। तो आप जब भी साग बनाएं या हरी सब्जी, हरी पत्तेदार सब्जी कोई ऐसी बनाएं जिसमें हल्दी नहीं पड़ती है, तो आप शुद्धता लाने के लिए उसमें थोड़ी सी आप हल्दी डाल दीजिए, जिसमें आपकी शुद्धता बनी रहे। तो फ्रेंड्स, किचन से संबंधित छोटे छोटे से कुछ ऐसे नियम हैं जो हम लोग अनजाने में गलतियां करते रहते हैं और उसका दुष्प्रभाव हमारे परिवार के सदस्यों पर पड़ता रहता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी। धन्यवाद।